पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। चाहेंगे आपके साथ घटना क्या घटा है प्राण प्रतिष्ठा के? 22 तारीख को जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था रामलला के उपलक्ष्य में, सभी मंदिरों का जो प्रोग्राम था उसी हिसाब से हमारे मंदिर का भी हम लोगों ने अपना प्रोग्राम अरेंज किया था। लेकिन हम लोगों का विरोध उसी दिन से हो रहा था। एक दिन पहले जो साफ़ सफाई रखा गया था उसमें भी उन लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की। दूसरे दिन भी झंडा लगाने में हम लोगों को तकलीफ़ हुई, डीजे बजाने नहीं दिए। फिर भी बहुत शांति से हमारा प्रोग्राम निपट तो गया, लेकिन दूसरे दिन अज्ञात लोगों ने आकर हमारे मंदिर की तोड़फोड़ की, पत्रे तोड़े, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे झंडे को तोड़ा, हमारा स्टैंड तोड़ा। जिसके बाद हम सब इकट्ठा होकर पुलिस चौकी में गए। जहां जाने के बाद हमको पता चला कि जो भी कॉलम लगाया गया है वो बहुत कमज़ोर है, रफा दफा करने वाला मामला है, जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे भाई, हमारे मंदिर के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है, जो भी तोड़फोड़ की गई है, हमारे पोस्टर को जो फाड़ा गया है, हमारे झंडों का जो अपमान किया गया है, वो ऐसा करने वाले को कतई बख्शा ना जाए। क्योंकि ये हमारे जितने भी हिंदू लोग हैं, जिनकी भी भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है, ये हम सबके साथ अन्याय है। मुंबई कमिश्नर को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी सर कि जो इस तरह की घटना हम लोगों के साथ हो रही है, हम हिंदुओं को दबाया जा रहा है और हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसे इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? कृपया इस पर अपनी दृष्टि डालिए और इसे गंभीरता से लीजिए और हम सबको न्याय दिलाइए। आप न्याय को क्या गुहार लगाएंगे महाराष्ट्र की तरफ से? सर देखिए, हम लोगों को जब पता चला कि हमारे मंदिर के साथ इस तरह से तोड़फोड़ की गई है, पत्रा तोड़ा गया, हमारे भगवान के फोटो को आधे से ज़्यादा फाड़ दिया गया, हमारे झंडे को आहत किया गया, जिस झंडे पर श्री राम जी का फोटो लगा हुआ था उस झंडे के साथ खिलवाड़ किया गया, तो प्रशासन हम हिंदुओं की भावनाओं को किस तरह से देख रहा है? हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी आवाज़ दबाई क्यों जा रही है? ये देखिए, हमने FIR किया है। हम सब लोगों ने मिलकर, जब हमको पता चला, हम चौकी में इकट्ठा हुए और हम FIR के लिए गए। इसमें बहुत मामूली कॉलम लगाए गए हैं। क्यों उनके साथ इतना सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है और हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? हम बहुत आहत हैं, हमको न्याय चाहिए और जिसने भी ये किया है उस आरोपी को पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना हम लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मीरा रोड में जो घटना वहाँ पे चला, तो वहाँ पे बुलडोजर पहुँच के वहाँ पे जो लोगों को वहाँ पे न्याय मिला है, क्या अभी यही गुहार लगाना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाकर हमको न्याय दिया जाए, लेकिन मेरी मांग ये है कि जिस किसी ने भी ये कार्रवाई की है, जिसने भी हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, उसको कठिन दंड दिया जाए, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने इस तरह की घटना क्यों और किसके कहने से की है और इस तरह की घटनाएं बार बार हमारे साथ क्यों हो रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। हमको न्याय चाहिए, जिसने भी ये गलत काम किया है उसके साथ कठिन कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये हमारी सबसे मांग है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जो भी राम भक्तों को कोई तकलीफ पहुँचेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार। कहना ये चाहेंगे कि जो कार्रवाई तो उन्होंने कहा है, जब तक चौकी में कंप्लेंट नहीं होगा, FIR नहीं होगी और हमारे मनपसंद से काम नहीं होगा तो उनका सुनवाई क्या होगी? यहीं पे दबा दिया जाता है उनको कि भाई हिंदू हैं, कम हैं, न के बराबर है। वहाँ पे जिस एरिया की ये घटना है वहाँ पे न के बराबर है। वो चाहते हैं कि यहाँ से सब चले जाएं। वो मंदिर का परिसर लंबा जगह है, उसको कब्जा करने के चक्कर में कि ये यहाँ से चले जाएंगे, 2-4 जो है वो चले जाएंगे तो मंदिर को हम दबा देंगे और वहाँ पे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 4 से 10 दुकानें निकलेंगी, रूम निकलेंगे। उनका मकसद सिर्फ वहाँ से इनको भगाना ही है, बाकी कोई मकसद नहीं है। वो कब्जा करने के चक्कर में पड़े हुए। पुलिस चौकी में आप लोग को न्याय मिला? आप नहीं, पुलिस चौकी में हमें न्याय नहीं मिला। जब पुलिस का यही पुलिस की रवैया ऐसा है, पुलिस का कहना है
कि वो मंदिर को मुसलमानों ने बनाया है, जबकि मैं साक्षात गवाह हूँ। सन 71 से वो मंदिर है वहाँ पे, 71 से वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं और पुलिस कहती है कि मुसलमानों ने मंदिर बनाया। तो अगर मंदिर अगर उन्होंने बनाया तो मंदिर का रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मंदिर के गेट के सामने इसका कबूतर का दरबा बना के रखे हैं। पूरी गंदगी पूरा मंदिर के गेट पे आता है, मंदिर पे चढ़ के ऊपर बैठते हैं, पतरे पे बैठते हैं, वहाँ दरवाजे पे संडास पेशाब सब वो कबूतर करते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी बार चौकी में जाके कंप्लेंट किए और सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं के बरोबर है। ऐसा लगता है कि वहाँ से हम हट जाने चाहिए, उनके मन में यही है। ये कौन से जगह पे हुआ है? बैगनवाड़ी 8 नंबर रोड, विट्ठल रुक्मणी मंदिर, वहाँ की घटना है। और वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक 25 से 30 सालों से संघर्ष चल रहा है। हमने पहले भी जिम के पहले भी उस मंदिर पर घटना घटा हुआ है क्या? बहुत बार, एक बार नहीं 2500 बार घटना घटी है। वहाँ पे जो भी रहते हैं ना एकदम सहमे हुए हैं, कोई साथ कोई बाहर निकल के बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कि ये मंदिर हमारा है, हम मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लेवे। ये स्थिति है उस जगह की, एकदम दयनीय स्थिति है, नहीं के बरोबर चल रहा है। वहाँ पे 10 बच्चे हैं, उनको भगाना और वो मंदिर को कब्जा करना, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस रूप से महाराष्ट्र के धरती पर आप हैं, तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और लेके चलते हैं मुख्यमंत्री सभी को, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा तो उनसे आह्वान है कि ये जो कहीं भी कंप्लेंट, ऐसे कंप्लेंट जाते हैं उनके तक तो जाता ही होगा। अगर ऐसा जाता है तो उस पर ध्यान देवें, त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करें। और जैसे ऐसे लोग जो हैं बैनर फाड़ देवे, मंदिर का पतरा तोड़ देवे, इनका मनोबल बढ़ता है कि आज उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनको ना अरेस्ट किया ना कुछ किया गया। FIR हम लोग कम से कम 200 का वहाँ चौकी पे गया, 200 हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुँचा। पुलिस स्टेशन में जो सीनियर ने उन्होंने किया पे हुआ है। शिवाजी नगर गीता विकास मंदिर पे बैनर फाड़ा गया और बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। आप मीरा रोड का देख ही रहे हैं, शिवाजी नगर का गीता विकास में फाड़ा गया, वहाँ पे तुरंत तो वापस अच्छा हुआ कि पुलिस पहुँची और वो लोगों ने फिर से लगा दिया, कोई विवाद नहीं हुआ। मगर कहीं ना कहीं सहमत तो है, सहमे हुए हैं। बैगनवाड़ी में क्या पुलिस प्रशासन अलर्ट है वहाँ? नहीं, एकदम नहीं है, न के बरोबर। हमारे लिए तो न के बरोबर है, एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम अगर चौकी में जाएं तो हमें ही दबाया जाता है। आप खुश नहीं हो जो उन्होंने? नहीं, हम तो आज से नहीं कम से कम 25-30 साल से यहाँ पुलिस हमें दबाई जा रही है। पुलिस का अगर हम मार भी खा के चौकी में गए तो हमारे ऊपर ही केस हो, लेकिन शिवाजी नगर पुलिस थाने में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो आप क्या आगे उम्मीद रखते हो सरकार से? सरकार से तो बहुत उम्मीद है, लेकिन सरकार क्यों इतना ढिलाई बरत रही है हमारे प्रति कि जहाँ पे हम कमज़ोर हैं वहाँ हमारा साथ देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को जाके मारेंगे, जहाँ हम रह रहे हैं कम से कम सुकून से रहें, ऐसी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा एक जन आंदोलन करने की तैयारी में हम हैं। अगर आरोपी को अगर सज़ा नहीं मिली, आरोपी को हिरासत में लिया कि नहीं पुलिस ने? अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, किसी बच्चे को लाए थे, आरोपी कोई नहीं है। अगर आरोपी को अंदर नहीं लाए, उसको सही ढंग की कार्रवाई नहीं हुई तो एक जन आंदोलन हम करने वाले हैं। ये पुलिस को अलर्ट कर रहे हैं कि बाद में हमको अंदर करो, क्या करना है करना, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे। नहीं, हकीकत के दिन क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब पारित हुआ है। हमारा और हमारे किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, हमें खुशहाली मना रहे, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा दर्शा रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं? हम तो दुश्मन मानते नहीं, तो आप हमें क्यों दुश्मन मानते हैं? तो अच्छे से रहिए, सभी का देश है, सब सुखी से रहें, एक दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें। आता मतलब कैमरे में दिखना नहीं चाहिए करके, तो वो हिसाब से परेशान था। मांग प्रशासन से क्या करेंगे? मैं कीर्ति रविदास आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपके आसपास या गली मोहल्लों में आपको समाज विरोधी गतिविधियों से अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे।